नमस्कार दोस्तों। एक युवक है, बड़ा ही बेचारा परेशान है। तो कोई उसे बोलता है कि एक महात्मा जी है, उनके पास जाइए, वो आपकी समस्या का समाधान बता देंगे। तो वो जाता है। तो बोले, क्या समस्या है भाई तुम्हारी? तो बोले, सर जी, महात्मा जी, तो ये ना समस्या मुझे इतनी है ना, तो ये समस्या कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बोले, ऐसी बात है? बोले, हाँ। और मैं सोचता हूँ कि एक न एक दिन ऐसा आएगा कि सब समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो बोले, एक जाती है तो दूसरी आती है। बोले, अच्छा। तो बोले, आपका बड़ा नाम सुना है, आप अच्छे काउंसलर हैं, तो आप मुझे कुछ उपाय बताइए। बोले, हाँ ज़रूर। तो उस महात्मा जी के पास बहुत सारे ऊँट है। तो बोले, भैया एक काम करना, आज मैं घर जाता हूँ और ये जो ऊँट है ना, बहुत है, लगभग 100 ऊँट है उनके पास। तो इस ऊँट की देखभाल आज तुम करना, विशेषकर रात में इन सबको सुलाना, देखना कि वो अच्छी तरह से नींद ले सके। बोले, ठीक है, मैं प्रयास करूँगा। तो खैर, ये ऊँट को उनके पास है रात में। तो दूसरे दिन वो महात्मा जी से और इस लड़के की, इस युवक की फिर से भेंट होती है। तो महात्मा जी बोलते, भाई क्या क्या अनुभव रहा तुम्हारा? तो बोलते, महात्मा जी माफ़ कीजिए, बोले आपका काम मैं पूरी तरह से ठीक तरह से नहीं कर पाया। बोले, कैसा किया वो बताओ। बोले, कुछ ऊँट तो है ना, उन्हें सुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही सो गए। तो मैं तो सोचने लगा, बोली कि ऊँट ऐसे ही रहते हैं, सब सो जाएंगे अभी, उनका बेड टाइम हो गया होगा। बोले, नहीं ऐसा नहीं। तो बोला, अच्छा ऐसा हुआ? हाँ। तो बोले, फिर क्या किया? तो बोले, कुछ ऊँट है, उनको मैंने प्रयास किया, उनको थपथपाया वगैरह वगैरह, तो वो भी सो गए कुछ। अरे बोले, वाह बड़ा अच्छा किया। और बोले, बाकी? अब महात्मा जी वो ऊँट, कुछ ऊँट है ना, उनको कितना प्रयास किया। बोले, रात भर प्रयास करना? आई एम सिंसियर। हाँ। बोले, हाँ हाँ मुझे यकीन है आप सिंसियर हो। तो बोले, पूरी रात प्रयास किया, लेकिन बोले किस मिट्टी के बने हैं, कौन से ग्रह से आए हैं ऊँट, ये बोले पट्टे सोए ही नहीं। वो ही नहीं सोए तो मैं कहाँ से सोऊंगा? न खुद सोए, न मुझे सोने दिया। तो महात्मा जी बोलते हैं, ठीक। तो बोले, बेटा इसमें ही तुम्हारी समस्या का समाधान है। बोले, कैसे? देखो, बोले ये सब समस्या है ना, ये ऊँट जैसी रहती है। कुछ समस्याएं अपने आप सो जाती है, माने नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तुमको उसके लिए प्रयास भी नहीं करना पड़ता। और कुछ समस्याएं ना, बोले बेटा तुमको प्रयास करना पड़ेगा, अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुमने जैसे ऊँट के लिए अलग अलग मेथड, कभी किसी को चारा खिलाया, किसी को पानी पिलाया, किसी किसी को सर पे थपथपाया, किसी को गले को ऐसा ऐसा किया, ऐसा ही किया है ना तुमने? बोले, हाँ। तो बोले, ऐसी ही समस्या है, बहुत सारी समस्या ऐसी रहेगी, उसके अलग अलग उपाय है, तो उस उपायों से उस समस्या का समाधान हो सकता है। और बोले, बेटा कुछ समस्या ऐसी है वो हमारे बस की बात नहीं है। अरे बोले, भगवान भी आए हैं, अवतार लेके आए, फिर भी पूरे जगत को ठीक नहीं कर सके वो। या इस ढंग से कहेंगे कि उनकी इच्छा थी कि ऐसी कुछ समस्या रहे। अरे बोले, वाघ को किसने बनाया, सांप को किसने बनाया, दुष्ट आदमी को भी किसने बनाया? वो भी तो भगवान ने ही बनाया है ना। तो वैसी जो कुछ समस्या है वैसी रहेगी उनके साथ।
एडजस्ट करना सीख लेना चाहिए हमने। वो समस्या हमारे पास रहेगी, अगर कभी मिट जाएगी तो मिट जाएगी, अगर नहीं भी मिट जाती है, बोले एक दिन हम मिट जाएंगे, लेकिन वो समस्या है इसलिए रोते मत बैठना, हमेशा प्रसन्न रहना। तो ये बोलता हाँ ये बात सही है, अभी मैं समझ गया हूँ, अभी मेरा एटीट्यूड मैं चेंज करता हूँ। तो खैर इन ऊँटों ने, देखिए बड़े महात्मा थे ना ऊँट, अभी ऊँट महात्मा थे कि जो महात्मा इनको बता रहे थे वो महात्मा थे हैं। लेकिन खैर तो एक लेसन उसको दे दिया है, तो हमें भी ये लेसन सीखना है। कुछ समस्याएं रहेगी, लड़ते लड़ते उनके साथ रहते रहते हमें आनंद में रहना है। आप देखिए हमारे कुछ पड़ोसी देश है, या इज़राइल का वो उदाहरण देखिए, उनके पास आजू बाजू समस्याओं से घिरा हुआ इज़राइल, फिर भी वो कुछ समस्या अपने आप ख़त्म हो जाती है, कुछ लड़ते हैं फिर भी वो प्रसन्न रहते हैं। और कुछ समस्या अभी भी चल रही, उनकी ख़त्म नहीं हुई, उनकी कुछ पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई लेकिन समस्याएं ख़त्म नहीं हुई, इसके लिए वो रोते नहीं बैठे हैं, निराश होकर नहीं बैठे हैं। तो ओके, ये आइडिया अभी आपकी क्लियर हो गई होंगी। हमने हमेशा ही प्रसन्न रहना चाहिए, जो भी जैसी समस्या है, तो समस्या भी ना भाग जाती है। आप जितना प्रसन्न रहेंगे तो समस्याओं को ही लज्जा आ जाती है और वो भाग जाती है बहुत बार। तो खैर ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियो आते रहे और दूसरों को आप ये वीडियो भेजते हैं तो उनका भी कल्याण हो सकता है। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।